कहते हैं साथियों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सारा खेल सेल्फ बिलीफ का है, यानी आत्मविश्वास का सारा खेल है। फिर से सुन लीजिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सर्कस के पास से गुजरते हुए एक आदमी ने वहाँ पर एक हाथी को बंधा हुआ देखा। बहुत बड़ा हाथी था। तो वहाँ के उनके जो मालिक थे, उनके महावत जो थे, उनसे वो आदमी ने पूछा कि ये इतना बड़ा गजराज एक ये छोटा सा खूंटा जो है, इससे कैसे बन जाता है? उसको कभी भी चाहे तोड़ सकता है। तो महावत ने जवाब दिया कि जब ये हाथी छोटा होता है ना, तो इसको इसी संगल से, यानी इसी खूंटा से एक कड़ी जंजीर से बांध देते हैं। तो ये हाथी जो छोटा जब हाथी होता है, कई प्रयासें करता है तोड़ने का, कि इसको तोड़ के हम भाग जाए, तोड़ के भाग जाए। धीरे धीरे जब ये हाथी बड़ा हो जाता है, तो इसके दिमाग में एक ये फिट हो जाता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा। हम लोगों की बुनकर जाति शुरू से ही जब छोटी आबादी में थी, तो उस समय इनको गुलाम रूपी जंजीर से बांध दिया गया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। जैसे ये बड़ा हुआ और बृहत हुआ, और ये बुनकर समाज के खोपड़ी में, मैं खोपड़ी का यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा सुनने में आप लोग को पता लगेगा। पान समाज यानी बुनकर समाज के खोपड़ी में ये बैठ गया कि हमसे अब नहीं हो पाएगा, हमसे अब नहीं हो पाएगा। जैसे ये देखिए, ये हाथी का बच्चा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो हाथी का बच्चा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हाथी का बच्चा है, तोड़ने का देखिए कितना प्रयास कर रहा है, खींच रहा है जंजीर को, लेकिन ये जंजीर टूट ही नहीं पा रहा है, खुल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उस समय इसकी जंजीर बहुत मजबूत होती है। लेकिन जैसे ये बड़ा हो जाता है, तो इसके भी दिमाग में बैठ जाता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम इसको नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन अगर जो गजराज, इतना बड़ा गजराज अगर खुला हो तो कुछ भी कर सकता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग का जो बुनकर समाज का जाति है, हम लोग के माथे में, हम लोग के खोपड़ी में यही बैठ गया कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए इस आधुनिक युग में, इस मीडिया के युग में, मैं पूरे बुनकर समाज को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वो हाथी मत बनिए, आप वो हाथी बनिए, आप वो हाथी बनिए जो कि देखिए कितना मतवाला हो कि कहीं भी कुछ कर सकता है और पूरा जो है विध्वंस मचा सकता है। आप में, बुनकर समाज में वो कैपेसिटी है, आप लोगों में वो ताकत है। आप अपने ताकत को जगाइए। इसके बाद फिर देखिए आपकी भी पहचान होगी और आप भी राजनीतिक में आ जाएंगे, संसद में आके बैठेंगे। जो आपके साथ अभी ये दिक्कत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश निकाला है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप ठीक कर सकते हैं। हमारे बुनकर समाज में भी कई नेता हैं। 15 जुलाई 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उसमें हमारे कई नेता जो अपने आप को ये समझते हैं, ये देखिए, ये देखिए, यही समझते हैं अपने आप को। लेकिन अभी जो इनकी स्थिति जो हो गई है, ठीक ऐसा ही हो गया। देखिए कैसे एकटुक हो गए, चुपचाप शांत मन से देख रहे हैं। इस तस्वीर की भावना को आप समझिए। अपने आप को शेर कह रहे हैं कि हम तो शेर हैं, लेकिन स्थिति, इनकी भावना को समझिएगा तो आप लगेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ अपने बुनकर समाज भाइयों के लिए, मैं अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। अब ये हमको नेतागिरी नहीं करना है, हमको बड़ा बड़ा चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे समाज के जितने भी बुनकर साथी हैं, वो सब जागे और एकजुट हो। एकजुट होंगे तभी हम लोगों का पावर लोगों को दिखेगा, और जो है नेता लोग इस चीज़ को समझेंगे। क्योंकि जब बिहार में जाति की ही जब राजनीतिक होती है, तो हम लोग भी सब एक हो ना। सिर्फ अपने आप को ये समझना है। अपने आप को जब यही समझेंगे, देख लीजिए किनका फोटो में दिखा रहा हूँ, इस फोटो को समझ के समझिए कि बहुत लोग यही समझते हैं कि हम ये हैं। लेकिन ये हैं, हम मान रहे हैं कि ये सिर्फ आप बुनकर समाज में ही अपने आप को दिखाते हैं कि हम ये हैं। इसलिए जितने भी पार्टी के लोग हैं,
बुनकर समाज के खेमे में 15 जुलाई 2024 को, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बुनकर समाज के खेमे में 15 जुलाई 2024 को एक आग सी लग गई है। इसलिए इस आग को बुझाने के लिए जितने भी दल के लोग हैं, जितने भी दल के अपने समाज के लोग हैं, बुनकर समाज के भी लोग हैं, जो जिस जिस पार्टी में हैं, जो अलग अलग दल में हैं, जो अलग अलग विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, सभी लोग एक मंच पे आ जाइए। राजनीतिक मुद्दे के वजह से एक जगह नहीं, सिर्फ जाति के वजह से एक मंच पे आके एक साथ एकजुट होकर इसका आह्वान कीजिए। तभी जो है कि आगे हम लोगों की आवाज़ जो है पार्लियामेंट तक पहुंचेगी। इधर हाल में ही क्रीमी लेयर का सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश या सुझाव आया, तो इसके लिए पूरा जो है कि एससी के नेतागण एकजुट होकर, चाहे जो भी विचारधारा को मानने वाले हों, एकजुट होकर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पास पहुँचे और उसका निराकरण हुआ, जिसमें जो है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सारे लोगों को, सारे नेतागण को, सारे एससी के नेतागणों को आश्वासन दिया कि जो है कि आप लोग चिंतित मत होइए, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश, ये सुझाव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। इसलिए हमारे जितने भी अपनी जाति के यानी बुनकर समाज के शेर नेता हैं, अपने आप को शेर समझने वाले नेता हैं, सभी शेर एक जगह बैठिए, एक जगह मीटिंग करके सबको एक साथ लेकर सुझाव बनाइए, मंथन कीजिए कि हम लोगों को करना क्या है, बुनकर समाज का उद्धार कैसे होगा, उसके ऊपर मंथन कीजिए। लेकिन सभी शेर एक जगह बैठकर मंथन कीजिए, तभी बुनकर समाज का उत्थान होगा। नहीं तो ये जो हम लोगों को जो आरक्षण मिला हुआ है, ये भी हमारे हाथ से छिन जाएगा। जो कि हमारा जो आरक्षण है, जो हमारा जो जन्मसिद्ध अधिकार है, जो हम लोग अनुसूचित में हैं, तो इसी ढंग से हम लोगों का जो अधिकार है, पहले भी तो हमारे बुद्धिजीवी नेता लोग अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए अपना अपना अलग अलग ढंग से अपना अपना वकील रखे, जिसका जो है नतीजा अभी पान समाज भुगत रहा है, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों के विपरीत जो ये आदेश आया। अगर सभी नेतागण एक साथ मिलके एकजुट होकर एक ढंग का वकील रख के सुप्रीम कोर्ट में अगर जो लड़ाई लड़ते, तो अभी हम लोगों के साथ ये स्थिति नहीं होती। और हम लोग के ऊपर जो ये चिंताजनक जो भाव उत्पन्न हो रहा है, ये अंदर से चिंता लगी हुई है कि अब हम लोग के साथ माननीय नीतीश कुमार जी क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, ये अभी भाव हम लोग के ऊपर नहीं आता। अगर सभी लोग एक जगह मिलके एक वकील रखते थे, कोई अलग अपने वकील रख रहे हैं, कोई अलग रख रहे हैं, कोई अलग रख रहे हैं, कोई अलग रख रहे हैं, इस हिसाब से उधेड़-बुन में हम लोग के साथ ये स्थिति उत्पन्न हो गई। कई जगह जब मैं भ्रमण किया, तो कई जगह के लोगों से ये बातचीत चली, ये पता चला कि कई भिन्न भिन्न लोग जो है कि अलग अलग लोगों को मानने वाले हैं बुनकर समाज में ही। बुनकर समाज में ही कई नेता उत्पन्न हो गए हैं, जो कि कई लोग उनको मानना चालू कर दिए। तो जब मैं किन्हीं लोगों से पूछा, जब एक व्यक्ति से पूछा कि जब सब लोग, आप लोग अलग अलग लोगों को मान रहे हैं, तो एक जगह आ जाइए, तो उनका ये कहना हुआ, एक बुजुर्ग का ये कहना हुआ कि बेटा तुम तो बात सही बोल रहे हो, लेकिन क्या करें, ये भी उंगली मेरा है, ये भी उंगली मेरा है, ये भी उंगली मेरा है, हम किसको छोड़ें, जिसको भी छोड़ेंगे दिक्कत होगी। तो मैंने उन बाबा को बोला कि बाबा बात आप सही बोल रहे हैं, लेकिन जब उंगली, चलिए ठीक है, आपके कहने से सब उंगली बराबर नहीं है, लेकिन जब सब उंगली एक मुट्ठी का रूप अगर ले लेता है, एक मुट्ठी का रूप ले लेता है, तो सोचिए उसमें एक बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है। इसलिए बाबा, आप जिस भी नेता को मानते हैं पान समाज में, जो भी लोग नेता अभी उभरे हुए हैं रविंद्र बाबू के बाद, रविंद्र बाबू का जो भी नेता उभरे हुए हैं, आप उन्हीं के साथ रहिए, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन आप ये कहिए कि जितने भी हैं सब एक मुट्ठी का रूप ले लें और एक साथ आवाज़ उठाए, तभी बुनकर समाज का उद्धार। फिर से मैं कह रहा हूँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सारा खेल जो है सेल्फ बिलीव का है, आत्मविश्वास का है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।